कुछ आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई प्रेत बाधा वगैरह कुछ दिखाई दिया आपको? वही तो बोल रही हूँ, दिखाई दी ना। अच्छा, दिया। दिखाई दी तभी तो बाबा पे विश्वास हो गया ना। अच्छा, फिर क्या किया उनका? उनको रस्सियां और जंजीरों से बंधवाया बाबा ने। साक्षात दिखा। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी दिव्य शक्तियां हैं ऐसी जो 2 मिनट या साधक बैठता है, मैं सारा दिन का देख रहा हूँ और प्रभु साक्षात दर्शन दे देते हैं, बाबा जी घर का सब कुछ दिखा देते हैं। ऐसा क्या मंत्र है, ऐसा क्या जादू है आपके पास? महाराज जी, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये कृपा मेरे गुरु की कृपा है और संत महात्माओं की कृपा है, और जो यहाँ पे बैठता है प्रार्थना पे दुखिया, ये उसकी आराधना की कृपा है महाराज। लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत आपका। और भाई फिलहाल बैठे हैं हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और हमारे पास बैठे हैं फिलहाल महाराज सोमवीर जी, और इधर एक बहन जी आई है इंदौर से, पहली बार आया पूरा परिवार आया है आज। ये इनकी साधना बहन जी की बनी है, बाबा जी के दर्शन हुए साक्षात, और अभी इनसे भी बात कराऊंगा, महाराज जी से भी बात कराऊंगा कि किस प्रकार साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं 2 ही मिनट में। कैसे आपका घर का सब कुछ दिखा देते हैं बाबा जी, क्या संकट है, क्या समस्या है, भूत है, प्रेत है, किसी किया कराया है, कोई बीमारी है, क्या है, सब कुछ आपको साक्षात दिखा देते हैं। साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आपके परिवार में घुल मिल के रहते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक आपने सिस्टम नहीं देखा होगा। तपस्याएं करते रहते हैं लोग, बरं क्या क्या साधनाएं करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। मात्र 2 मिनट में प्रभु के साक्षात यानी कि बाबा अमर सिंह पवन के दर्शन हो जाते हैं, और ऐसा आपको हर वीडियो में दिखाते भी हैं। अभी फिलहाल बहन जी से बात करवा देता हूँ, फिर महाराज जी से बात करवाऊंगा आपकी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम इंदौर से। पहली बार आए हैं यहाँ पर? हम पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा और क्या महसूस किया, आप बताएं। पहले तो मेरे आने की इच्छा नहीं थी, मैं आपसे क्यों बाबा के आगे झूठ बोलूं। जी जी। फिर मैंने कहा चल बाबा की इच्छा है तो मैं वहां पहुंचूंगी, जो होगा देखा जाएगा। अब एक बार बैठी मन नहीं लगा, अच्छा। अब दूसरी बार बैठी तो बाबा को आगे करके बैठी तो लगा मुझे अब दिखाई देने लगा, बाबा आगे पीछे फिरने लगा। अच्छा। साथ साथ मैंने कहा मैं आपकी माँ हूँ या बहन हूँ, मेरे साथ चलो। अब सिर्फ मैंने ये पुकार करी अंदर से, अगर बेटा हो तो मेरे साथ चलो, भाई हो तो जो भी हो। मैंने कहा बस मेरी प्रार्थना सुनो, मैं बहुत दुखी आई हूँ, वहां से बहुत दूर से आई हूँ। तो बाबा बस वो ही मेरी प्रार्थना, और बाबा मेरे साथ चले। बस मेरी आंखों में बस वो भी नजारे और बेटे के भी नजारे फिर रहे थे। अच्छा। बस मैं यहाँ हाथ जोड़ के बाबा के सामने खड़ी हूँ और छाती को पक्का कर रही हूँ। बेटे के कमरे में, हॉल में, बेटी के नीचे कमरे में। तो मुझे बहुत अजीब लगा। बस मुझे अब बाबा आंखों में बस फिर रहे हैं और नजारे वो फिर रहे हैं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई प्रेत बाधा वगैरह कुछ दिखाई दिया आपको? वही तो बोल रही हूँ, दिखाई दी ना। अच्छा, दिया। दिखाई दी तभी तो बाबा पे विश्वास हो गया ना। अच्छा, फिर क्या किया उनका? उनको रस्सियां और जंजीरों से बंधवाया बाबा ने। साथ दिखे आपको बांधते हुए? वो बिल्कुल जो अंधेरा होता है ना, वो राख हो रहे थे। अच्छा। एक जो नींबू थे वो दरिया में फेंकवाए। अच्छा। सुइयां नींबू भी निकले। हाँ। दिखे आपको साफ? बिल्कुल साक्षात दिखे हैं, काले कपड़े में दिखे हैं। अच्छा। बेटे के बेड के नीचे इतने पड़े हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी वो चीजें फिकवा दिया अपने बाबा जी से? फिकवा दी। बाबा बोल रहा है, गुरुजी बोल रहा है सेवा बाबा साथ चल रहा है मेरे साथ। अब बाबा ही सारे काम करेगा, मैं जाऊंगी घर में शांति पड़ी रहेगी। हाँ बिल्कुल, बाबा जी को लेके जाएंगे तो बाबा जी साथ जाएंगे। मैं विश्वास लेकर ही बाबा को अब साथ ही लेकर जा रही हूँ साथ। बिल्कुल। मैं यहाँ से उठी हूँ और मेरे आंखों में बस वही नजारे फिर रहे हैं, बाबा फिर रहा है। आंखें बंद कर रही हूँ तो बस बाबा जी का ध्यान आता। हाँ, बस बाबा ही फिर रहे हैं।
यहाँ से उठी हूँ और बाबा ही फिर रहा है, सोफे पे बैठी हूँ, बस वही नजारे देख रही हूँ आंखों के। क्या कभी सोचा था ऐसा कि ऐसी चीजें होती हैं, 2 मिनट बैठेंगे साधना फिर प्रभु दर्शन दे दे? मेरे को विश्वास नहीं, क्योंकि अंकल मुझे कहीं कहीं भी लेकर जाता है। अच्छा, मेरा विश्वास उठ चुका है इन चीजों से। तो काफी जगह गए आप पहले? हाँ, मैं कहूँ एक बार कहीं और भी लेकर गए थे, बस मेरा विश्वास उठ चुका है सबसे। कहीं जब मैंने कहा इतनी मैं एक ट्रेन का सफर नहीं कर पाती हूँ, फिर जाऊं भी मेरा काम भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आने की इच्छा नहीं करती। अब तो मुझे आना ही पड़ेगा बाबा के पास। ये तो भैया परंपरा माया है इनकी। तो ये विश्वास देखिए, क्योंकि लोगों को, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा? कि जो देख लेता है ना उसी को विश्वास होता है, दूसरे को नहीं होता है। लेकिन जब मैं सुनता हूं इन लोगों से, बार बार सुनता हूं ऐसी चीजें कि इतनी अद्भुत चीजें, सब कुछ साक्षात दिखता है। और दूसरी बात, यहाँ कुछ नहीं लगता है, कोई फीस नहीं है, यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, कोई चार्ज नहीं है, आपसे कुछ पैसा लिया गया यहाँ कुछ। मैं बोलती हूँ सारी दौलत भी कोई ले ले, मेरे घर की शांति दे दे। अच्छा, मेरे घर की शांति दे दे, बस मैं शांति के लिए कहाँ नहीं भटकी हूँ। अब मैं बाबा को ही सारा सब कुछ सौंप के लेकर जा रही हूँ, बस मैं अपनी शांति घर की चाह रही हूँ। चलो अवश्य बात कराऊंगा। और ये इनके पति हैं, इनसे पिछली वीडियो में बात करवाई थी मैंने। तो अभी आपकी पत्नी को साक्षात दर्शन हो चुके हैं, तो आपके मन में क्या उमड़ रहा है, क्या लग रहा है कि मेरे को भी होने चाहिए? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी गुड़िया का भी विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा। मेरी पत्नी का भी। क्योंकि मैं जहाँ विश्वास करता हूँ, विश्वास ही आदमी को ऊपर कर ले जाता है। बिल्कुल सही बात। भले चाहे कुछ भी हो। अब देखो, मैंने पहले भी आपको बोला, देखो भीलनी ने झूठे बेर दिया रामचंद्र भगवान को। उनको ये मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं करूँ, पर को उनका इतना प्रेम था कि खोई हुई तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था कर क्या रही हूँ। इनके कारण जो है हमारा विश्वास था। मैंने पत्नी को बोला किसी भी हालत में आपको भी दे देंगे दर्शन। आप यदि साधना करोगे ना, बैठोगे, बाबा का प्रार्थना करोगे, तो आपके हर काम बिगड़े बनते चले जाए। बाबा सबके साथ रहेगा, परिवार बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। हमारी नियम कायदे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बस इनके यही 3 चीजें हैं। बापू बोले बंदर वाली बात है, ये चीजें मत करना, बुरा खाना नहीं है, ऐब नहीं करना है, बस संतों की गौवाओं की सेवा करो। बाबा जी साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल देखिए महाराज जी बैठे हैं, और आज वो सारी बातें जो आपके मन में घूमड़ रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या मेरी ये समस्याएं क्या ठीक हो सकती हैं, सभी चीजों का तोड़ और सभी चीजों का जो आपके प्रश्न हैं, सभी का उत्तर को खोजने की कोशिश कर रहा हूं मैं। महाराज जी बताएंगे आपको। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूं, जो ये सोचता हो कि कोई उतारा लगाना है, कोई आरती करनी है, कोई घंटी बजानी है, कोई स्वामणी लगानी है, कोई वार के रखना है, या फिर बाबा जी चुटकी बजाएंगे और आपका काम हल कर देंगे, कोई मन भभूत देंगे, आप पर भभूत मारेंगे सारे भूत गायब हो जाएंगे, कोई माला देंगे आपको वो रटनी पड़ेगी, कोई ऐसा सोचने वाला मत आना। ये वीडियो ही मत देखना चाहिए। सोचते हो बाबा जी कर देंगे, गुरु जी महाराज जी कर देंगे, करने वाले ये बाबा जी बैठे हैं, ये रास्ता बताने वाले हैं। यही बातें मैं पूछने की हमेशा पूछता रहता हूं, आज भी वही बातें पूछ रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं कि भाई पाखंड मत करो, जब स्वयं प्रभु हमारा काम कर रहे हैं तो हमें क्यों दूसरे का सहारा लेना है। तो सबसे पहले तो जी प्रणाम, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। सभी भारतवासियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले हमारे भारत की सेना के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। तो महाराज जी, ये क्या ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी दिव्य शक्तियां हैं ऐसी जो 2 मिनट या साधक बैठता है, मैं सारा दिन का देख रहा हूं, और प्रभु साक्षात दर्शन दे देते हैं, बाबा जी घर का सब कुछ दिखा देते हैं। ऐसा क्या मंत्र है, ऐसा क्या जादू है आपके पास? महाराज जी मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये कृपा मेरे गुरु की कृपा है और संत महात्माओं की कृपा है, और जो यहाँ पे बैठता है प्रार्थना पे दुखिया, ये उसकी आराधना की कृपा है महाराज। इसमें मैं आपकी कई वीडियो में बोला है मैंने
बाबा जी और भगत के बीच में मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ महाराज, मैं कुछ नहीं हूँ। काफी वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भगत नहीं मैं, कोई सिद्ध नहीं मैं, कोई योगी नहीं। ये महाराज भगत की खुद आराधना, खुद प्रार्थना, खुद दुखी इंसान इनसे जो प्रार्थना करता है महाराज, ये बिल्कुल सामने आकर के काम करते हैं। आदमी अपना खुद करे महाराज, हमारे उसमें ना रहे कि हम उसको कुछ करे करके देंगे। यहाँ पे महाराज कोई झाड़ा, कोई भभूत, कोई अंतर तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, एक प्रेम भक्ति है महाराज। प्रेम के द्वारा आप परमात्मा से मिल सकते हो महाराज। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया मैं उतना ही बता रहा हूँ महाराज आप लोगों से, इससे अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता महाराज आप लोगों से। जी थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े। तो महाराज जी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि लोग बहुत दुखी है दुनिया, और दुनिया चाहती है कि आपके पास फोन करेंगे, बाबा जी मेरी ये समस्या है, दुख है, मेरा फोन पे काट दो, या फिर मैं आ जाऊं तो बाबा जी यहाँ पर आप यहाँ पर उनकी पूछा देख दोगे, सारी चीज बता दोगे घर की, और उनका कुछ ऐसा यहाँ से तावीज बंडा बना के दे दोगे, ऐसा है क्या? नहीं महाराज, यहाँ पे किसी तरह का कोई तावीज नहीं दिया जाता, कोई पूछा नहीं दी जाती। यहाँ पे अपनी पूछा खुद देखें बैठ करके, और अपने घर का इलाज खुद करें महाराज। पूछा की जरूरत नहीं है, अपने घर का इलाज खुद करें। ये बाबा जी आपको बिल्कुल आमने सामने दिखाएंगे। जो भी कुछ है, अगर डॉक्टरी प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी दिखाएंगे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम दिखाएंगे महाराज। ये एक भक्ति और प्रेम का मार्ग है महाराज। अच्छा जी हाँ। तो एक जैसे इनकी पूजा पाठ की विधि है जो, तो ये क्या आप वहां घर बैठे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ आना आना मतलब आना न पड़े उनको, ऐसी कोई विधि है तो बताएं महाराज। ये तो एक आत्मा का खेल है महाराज उस भक्त के। आपकी कई वीडियो में लोगों ने इंटरव्यू दिया कि उनका घर बैठे भी हुआ है, अगर महाराज वो दिल से वहीं से कनेक्ट हो सकता है महाराज। इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है कि जोत बत्ती लगाना, ये करना होगा महाराज। दिल की जरूरत पड़ेगी महाराज, आत्मा की जरूरत है महाराज, इसमें मन की जरूरत है, किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं महाराज। घर बैठे के भी कर सकता है आदमी। नहीं तो महाराज सुनील दास भगत जी घर पे जाकर के साधना के बारे में बता के आते हैं, पूजा पाठ के बारे में सब कुछ बता के आते हैं महाराज। तो यहाँ आने वाले को जैसे किस दिन आए, क्या लेके आए घर से, मतलब ये बताएं महाराज जी। यहाँ पे शुक्रवार को कॉल करके और संडे को आया जाएगा महाराज। कुछ नहीं लेके आना महाराज, सिर्फ अपनी फैमिली के सहित आ जाए। यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है महाराज। अकेला नहीं आ सकता? नहीं महाराज, अकेला आएगा तो उसकी समझ में नहीं आ पाएगी ये चीजें। अगर परिवार में अगर मान लिया पति पत्नी और बच्चे आए हैं, हम चारों को बैठा करके देखेंगे बाबा जी, क्या पता किससे कनेक्ट हो जाए और किसकी साधना बना दे, तो उसी टाइम बाबा जी उनका काम कर देगा महाराज। जी। तो काफी फोन आते हैं कि वृंदावन में नहीं मिलते आप, वे यूपी के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, कुछ राजस्थान लगता है नजदीक में, वो कहते हैं कि वृंदावन में कब बैठते हैं, पहले तो समय दे रखा था, अब आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप वृंदावन नहीं जा पाते हैं, तो कब मिले वृंदावन, वृंदावन के आसपास का कोई ऐसा समय हो? महाराज जी ऐसा है, वृंदावन में हम हर तीसरे दिन जाते हैं महाराज। अच्छा। तो वहां पे सिर्फ महाराज हम कुछ आप जैसे लोगों की कृपा से एक संत सेवा के लिए जा रहे हैं महाराज। अगर हम वहां बैठ करके दरबार लगा कर लोगों को देखेंगे तो संत सेवा रह जाएगी महाराज। जिस संत सेवा के कारण जो लोगों का काम हो रहा है ना महाराज, वो नहीं हो पाएगा महाराज। जाते तो हम हर तीसरे दिन है, तो लोगों से मिलना हमारा वहाँ पे बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा महाराज। संत सेवा नहीं कर पाएंगे ना महाराज। तो यहाँ बहादुरगढ़ में आना पड़ेगा? हाँ, बहादुरगढ़ में वेलकम है, हर संडे को आप आ सकते हो जी। तो कुछ नहीं लेके आना यहाँ पर। दूसरी बात कि यदि सुनील दास जी को घर बुला लेते हैं कहीं भी, यानी कि सुनील दास जी घर बुलाएं तो उसमें क्या खर्चा हो जाता है, जैसे कुछ किराया भाड़ा या कैसे? किराया भाड़ा महाराज, हाँ, चाहे ट्रेन से जा रहे हैं या बाई बस से जा रहे हैं, वो किराया भाड़ा और जो लेगी दक्षिणा है, हाँ बस महाराज, और कुछ नहीं है महाराज। ठीक। हाँ, और यहाँ आने पे महाराज कुछ नहीं है। आप मैंने देखा था कि आप सुबह एक वीडियो में बता रहे थे कि यहाँ पे प्रसाद वगैरह, चाय वगैरह, भोजन वगैरह, महाराज हमारी औकात नहीं है। यहाँ जो चढ़ता है ना, हम लोगों के पैसे से चाय पिलाते हैं, लोगों के पैसे से भोजन कराते हैं। हम अपनी तरफ से एक पैसा कभी खर्च किया नहीं है, नहीं हम करते हैं महाराज। देखिए भाई, चलता रहता है प्रसाद, तो जो भोजन है, भोजन आए हुए को भोजन, चाय पानी सारा दिन चलता रहता है, जो भी सेवा है वो हम नहीं कराते महाराज, वो लोगों का है, लोगों के काम है महाराज। हम अपनी तरफ से चाय नहीं पिलाते हैं, लोगों का पैसा और लोगों के ही काम आ रहा है महाराज। यहाँ पे सच बोलना, जो कुछ बोलना है, ठीक। हाँ, अपनी तरफ से कोई महाराज ये एक आपके सेवा महाराज, हम सेवा नहीं करा रहे, लोगों का पैसा सेवा करवा रहा है महाराज। जो लोग यहाँ 10 5 20 चढ़ा रखे ना महाराज, ये उन्हीं के काम आते हैं महाराज। ये लोगों का ही है महाराज, और लोगों की सेवा हो रही है, अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं है महाराज।
इतने सच बोलने वाले शायद आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं चढ़ावा चढ़ाए, हम भंडारे लगाते हैं, यूं करते हैं। जो भी भंडारे लगते हैं हर धाम पे लगाते हैं लगभग, उत्तराखंड में, हरिद्वार में, इधर जागेश्वर धाम में, वृंदावन में लगते रहते हैं, मथुरा में लगते रहते हैं, यहाँ बहादुरगढ़ में भी। जब भी समय मिलता है इनको दान पुण्य करते रहते हैं और कहते हैं कि मेरा घर से एक पैसा नहीं, सभी भक्तों का पैसा। ऐसा महाराज ये सत्य है, मैं दरबार में बैठ के कह रहा हूँ महाराज, ये सत्य है। मान लिया अगर 100 रुपए में से अगर मैं 5 रुपए मेरी तरफ से खर्च हो गए तो हो सकता है, नहीं तो महाराज अपनी तरफ से कभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक, जो भी कुछ है लोगों का काम है, लोग करें। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था भी, जो भी व्यवस्था है, यहाँ प्रसाद पानी तक की व्यवस्था है, यहाँ जो दरी भी है बैठने के लिए, ये लोगों की कृपा है महाराज, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। नहीं हम कर सकते और नहीं हम करेंगे सेवा महाराज, हमारी औकात नहीं है महाराज, लोगों का काम है, लोगों की सेवा है महाराज। तो देख लीजिए आप, यदि सेवा से जुड़ना चाहते हैं आप भी, जन सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, यहाँ पर यही होती है, यही सिखाया जाता है। घर परिवार में माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, यही शिक्षा है यहाँ पर। कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं, हर बार कहते हैं, हर वीडियो में देखते होंगे कि अपने घर के पूर्वजों को पूजिए और माता पिता की सेवा करिए, इससे बड़ा भगवान नहीं है, साक्षात प्रभु आपके साथ रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। और कोई नई चीज बताना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो मेरे दर्शकों को? महाराज मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जो भी करे अपने घर पे बैठ के करे महाराज, और अपने देश हित के लिए करें। सबसे पहले देश धर्म महाराज, अपने माता पिता की सेवा करें और घर के अंदर संस्कार ठीक रहे, गलत चीजें इस्तेमाल ना करें, तो बाबा जी आपका काम घर बैठे भी करेंगे महाराज। जैसे एक बात और बता दीजिए आप, भूत प्रेत बाधाएं किया कराया, कोई चौकी छोड़ रखी है, किसी तांत्रिक ने ऐसा करवा रखा है, और घर का कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस में बाधाएं आ रही हैं, बीमारियां घर से नहीं निकल रही हैं, बहुत सी समस्या अड़ रहा है, जिसका अगर सब क्या है टांग अड़ी हुई है, तो उन सभी का समाधान यहाँ पर महाराज, यहाँ पे समाधान नहीं है, बाबा जी के पास समाधान है महाराज। हाँ। आपकी भक्ति और आपका कर्म, तब आपकी समस्या का समाधान हो सकता। आपका कर्म राइट होना चाहिए, आपकी भक्ति राइट होनी चाहिए, आपके अंदर कोई गलत चीज खान पान नहीं होना चाहिए, आपके संस्कार ठीक होने चाहिए, और मेहनत महाराज आपकी भक्ति काम करेगी महाराज। मैंने एक वीडियो में और बोला था कि यहाँ पे बुखार का भी इलाज नहीं है महाराज। ठीक, अगर हम मान लिया हम किसी का बिजनेस अपना ही ना चला लेंगे, अपना ही ना दौड़ा लेंगे बिजनेस महाराज, सब कुछ हम ही कर लेंगे महाराज। आपका कर्म और आपकी भक्ति और आपका फर्ज क्या कहता है महाराज, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति, देश के प्रति, सिर्फ एक प्रेम के द्वारा महाराज सबके साथ ठीक रहिए ना महाराज, परमात्मा अपने आप देता रहेगा आपको। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे सोमवीर महाराज, श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वाले, और बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ का रास्ता बता देता हूँ। बहादुरगढ़ हरियाणा का माना हुआ शहर, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। दिल्ली और बहादुरगढ़ में कोई फर्क नहीं है, हरियाणा में बॉर्डर है जो बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ में आप आ सकते हैं, मेट्रो भी आती है बहादुरगढ़ में, दिल्ली से किसी भी भारत के किसी कोने से दिल्ली में आते हैं आप, तो दिल्ली में मेट्रो में बैठे और बहादुरगढ़ की टिकट लें, बहादुरगढ़ सिटी स्टेशन पे उतरे, वहां से नारा नारी के लिए और लाइन पार के ऑटो चलते हैं, तो वहां से ऑटो में बैठे, बोले लाइन पार, नाला पार, तो हमें उतार। तो नाला बिल्कुल गंदा नाला है जो लाइन पार पे, उस पे नाले के बिल्कुल पास में ही गली है, रेती रोड़ी की दुकान है, सामने बरगद का पेड़ है, उसके नीचे राठी नमकीन के नाम से चाय की दुकान है, उसके बिल्कुल सामने गली है। वहां होगे तो आगे बोर्ड लगे मिल जाएगा, राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वाले। तो आप यहाँ पर संडे को आ सकते हैं, शुक्रवार को फोन करें, अपॉइंटमेंट लें और बिना परिवार यहाँ पर ना आए। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके 1-2 बच्चा, जो भी वो परिवार हो जाता है, वही आए, अकेला आने की यहाँ पर प्रयास न करें, पहले अपॉइंटमेंट ले, सीधे कोई भी न आए। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद महाराज।